Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is section formula from class 10th chapter 7 coordinate geometry. तो सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं आज। देखो सपोज ये एक लाइन है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं x1, y1 और बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2, y2। अब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, इस पर एक सी पॉइंट होगा और जो सी पॉइंट होगा ना वो इस ए बी पे कहीं भी लाई कर सकता है। सपोज हम इसको यहाँ पर रखते हैं सी पॉइंट को, ठीक है। अब सपोज ये बोलता है कि सी पॉइंट जो है ना ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये कहता है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको जो पॉइंट सी है ये इस ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो 1:2 मतलब देखो रेशो को यहाँ हम डिनोट करते हैं m1 से और m2 से। ये रेशो 1:2 मतलब यहाँ आ जाएगा ये 1। इस रेशो का मतलब है कि ये 1 आ जाएगा यहाँ और 2 आ जाएगा यहाँ, यानी कि m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। रेशो भी गिवन है, a के कोऑर्डिनेट्स हैं, b के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब सपोज हमें निकालने c के कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे निकालेंगे? देखो c इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। यहाँ से आएंगे x के कोऑर्डिनेट और y के लिए हम करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। इस c पॉइंट्स को हम x और y भी मानते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे कि आपके पास रेशो मिसिंग होगा, आपको रेशो निकालना होगा, या फिर आपके पास x और y की वैल्यू मिसिंग होगी, आपको ये निकालनी होगी, या फिर रेशो गिवन होगा, सी भी गिवन होगा, बी भी गिवन होगा, ए गिवन नहीं होगा तो आपको ये निकालना होगा। ये सब चीज़ें इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी मिसिंग होगा उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या करेंगे? स्पेशल केस में देखिए ऐसे है कि सपोज आपको ना ये एक लाइन सेगमेंट है, मानो एक लाइन सेगमेंट है ए बी और यहाँ पर है सी। देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सी पॉइंट है ना ये इसके बिल्कुल मिड में है। अब बिल्कुल मिड में है तो मतलब रेशो क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे, 1:1। जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए कि लाइन सेगमेंट पे जो सी पॉइंट है वो आपका मिड पॉइंट है, यानी कि आपके रेशो क्या हो जाएंगे? 1:1 इक्वल। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये होगा आपका x2 y2 और उसको हम बोलते हैं x, y। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। देखो x y है, पहले x लिखेंगे, तो x लिखेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। देखो m1, अब यहाँ पर आपका m1 की वैल्यू क्या है? 1 और m2 की वैल्यू भी क्या है? 1। m1 में आएगा आपका 1 मल्टीप्लाई में क्या है? x2। x2 यहाँ पर कितना है? x2 को रखेंगे x2 प्लस m2 1 है मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू x1 ही है, नीचे क्या आएगा? m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1। देखो x2 करेंगे 1 से इंटू आएगा x2, x1 मल्टीप्लाई 1 x1 और m1 प्लस m2 क्या था? 1 + 1 यानी कि 2। यहाँ से आपके आएंगे x के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर y के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो y में क्या है? देखिए y का फॉर्मूला क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 y2 मतलब कि m1 आपका 1 है, y2 रहेगा, प्लस m2 आपका 1 है, y1 तो y1 रहेगा एज इट इज़, और नीचे क्या है? m1 प्लस m2 मतलब कि 1 + 1। तो नीचे आएगा 2, y2 इंटू 1 इज़ y2 प्लस y1 इंटू 1 इज़ y1। तो आपके सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 अपॉन x2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, x2 और x1। आप इसको x1 प्लस x2 लिखो या x2 प्लस x1 लिखो, बात एक ही है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा आएगा ना कि मिड पॉइंट आपको गिवन होंगे, सपोज़ कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है, और सी बिल्कुल उसके मिड में है, यानी कि रेशो क्या होंगे? इक्वल, 1:1। तो उसमें आप है ना ये सब करने के बजाय ना सिंपल आप उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सिंपल x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसमें। आपको ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 - 3, बी के हैं 8 5 और सी है x y जो कि आपको निकालना है, और आपको रेशो गिवन है m1 और m2। तो सब कुछ गिवन है, तो सेक्शन फॉर्मूला पुट करते हैं इसके अंदर।
देखो पहले आप यहाँ लिख लेना कि ये है आपका x1 y1 x2 y2 m1 और m2। चलिए पहले लिखते हैं फॉर्मूला था हमारा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से आपकी आएगी x की वैल्यू। तो देखो m1 कितना है, m1 है 3, तो 3 लिखते हैं मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है, x2 है 8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 है 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है 4 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। तो 3 8 जा 24, 1 4 जा 4 और 3 प्लस 1 इज ऑल्सो 4, यहाँ आएगा 28 और आएगा 4। तो डिवाइड कर देंगे 4 7 जा 28, क्या आ गई x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब निकालते हैं y के लिए। y के लिए फॉर्मूला सेम ही होगा, बस यहाँ पर आ जाएगा y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 आपका 3 मल्टीप्लाई y2, देखिए y2 कितना है 5 और y1 है -3, y2 है आपका 5 प्लस m2 है आपका 1 और y1 था आपका कितना -3, राइट, y1 था आपका -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1, 3 5 से 15 प्लस 1 इंटू -3 इज -3, 3 प्लस 1 इज़ 4, 15 प्लस माइनस माइनस, यहाँ अगर 12 अपॉन 4 करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 3। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू है 3, यानी कि जो आपका C पॉइंट हमने लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट्स x और y थे, यानी कि x हमारा 7 है और y है 3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इन वट रेशो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6 10 एंड b 3, -8 क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है a और b, उस पर जो है ये पॉइंट है c मान लेंगे इसको, -4 और 6 ये पॉइंट है उस पर, ये जो है ये इसको a और b को कितने रेशो में डिवाइड करेगा। तो हमें रेशो गिवन नहीं है, हमको रेशो निकालना है। देखो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पर इसकी वैल्यू है -6 10 ए की और बी की वैल्यू क्या है 3, -8। इसको हम क्या लेते हैं x1 y1, इसको हम लेते हैं x2 y2। अब एक पॉइंट है -4 और 6, सपोज इसको यहाँ लेट कर लेते हैं C पॉइंट, -4 6, ये होता है x, ये होता है y। ये जो C पॉइंट है ना ये इस A और B को डिवाइड कर रहा है। अब कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है ये हमको नहीं पता, हमको निकालना है, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू हमको नहीं पता, इसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x, ये रहा x की वैल्यू क्या है -4, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे -4 इज इक्वल टू m1 तो नहीं पता तो m1 को रखेंगे एज इट इज़, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस m2 भी गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है -6, ठीक है, अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 जो कि हमें गिवन नहीं है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखो -4, 3 इंटू m1 इज़ 3m1 प्लस इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा -6 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो ये m1 प्लस m2 जो है ये यहाँ पर डिवाइड में है तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, तो उसको आप ब्रैकेट में लिखो पहले मल्टीप्लाई में, 3m1 प्लस माइनस ऊपर है 6m2, -4 होगा m1 से मल्टीप्लाई, फिर -4 होगा m2 से मल्टीप्लाई, तो -4 जब m1 से होगा तो आएगा -4m, और जब ये m2 से होगा और जब ये m2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -4m2 इज इक्वल टू, इसको रखेंगे अभी एज इट इज़, प्लस माइनस। अब देखो इसमें हमको मिल रहे हैं लाइक m1, ये रहा m1, m2 और m2 लाइक टर्म्स मिल रही है, यानी कि देखो क्या करेंगे -4m1 लिखना और ये m1 ये रहा, ये प्लस का 3m1 है ना तो उसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3m1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा -6m2।
अब ये -4m2 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो +4m2 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, माइनस टू माइनस प्लस, यानी कि 4 और 3 हो गए -7m1 इज इक्वल टू, प्लस और माइनस हो गया -6 - 4 इज़ 2m2। ये सब कैंसिल हो गया माइनस से माइनस। देखो अब लिखो आप m1 इज इक्वल टू 2m2, और ये 7 को आप इसके नीचे ले आओ डिवाइड में। अब देखो लास्ट स्टेप क्या करेंगे, m1 लिखो, और देखो m2 जो है 2 के मल्टीप्लाई में है, तो ये m1 के नीचे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/7। ये क्या आ गया, रेशो मतलब m1 की वैल्यू आ गई 2 और m2 की 7, 2:7। यानी कि ये जो c था -4 और 6, ये इस लाइन को 2:7 में डिवाइड कर रही है। देखो इसमें जो आपके रेशो है ना, वो आपके सिर्फ देखो x से निकल गए, समझ रहे हो आप देखो आपको y नहीं सॉल्व करना, आपके किसी एक, या तो आप x सॉल्व करो या y सॉल्व करो, दोनों से सेम वैल्यू आएगी, तो आप किसी एक से भी जो है रेशो निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमने सिर्फ x सॉल्व किया है, तो x से जो है हमारा रेशो आ गया कितना, 2:7। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, उसको भी एक बार देखते हैं। क्वेश्चन हम यही यूज़ करते हैं, देखते हैं 2:7 आता है नहीं आता। अल्टरनेट मेथड यूज़ करते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमको ये रेशो निकालना है ना m1 m2, इसको हम लेट कर लेंगे k:1। देखो जो रेशो m1 और m2 हमको निकालना है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट m1/m2 इज इक्वल टू k:1, यानी k/1, k/1 मतलब k:1, यानी कि ये k हो गई m1 की वैल्यू, और ये 1 जो है ये हो गया m2 की वैल्यू। अब हम इसे करते हैं क्वेश्चन के अंदर पुट। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पर आएगा m1, यहाँ आएगा x2। इसको दोबारा लिखते हैं, यहाँ आएगा m1 और यहाँ आएगा x2 प्लस यहाँ m2, यहाँ x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या थी, देखो x की वैल्यू थी -4, x की वैल्यू क्या है -4, m1 की वैल्यू है, m1 है k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है -6 अपॉन में k+1। अब देखो -4 रखते हैं यहाँ पर, 3 × k इज़ 3k प्लस, देखो 6 को करेंगे 1 से इंटू तो आएगा -6, यहाँ क्या है, और यहाँ पर अपॉन में k+1। नेक्स्ट स्टेप है ये k+1 जो डिवाइड में है, तो -4 के पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऊपर बचेगा 3k प्लस माइनस का 6। अब नेक्स्ट स्टेप में जो -4 होगा k से इंटू तो आएगा -4k प्लस -4 होगा 1 से इंटू तो आएगा -4 इज इक्वल टू 3k -6, -4k प्लस -4 इज इक्वल टू 3k -6। अब लाइक है हमारे पास, देखो -4 के लिखेंगे, ये 3k प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3k इज इक्वल टू -6, ये 4 माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस 4k प्लस 3k इस 7k, 4 है बड़ा तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस ये आएगा -2, ये सब कैंसिल, और k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। यानी कि देखो k:1 था ना, मीन्स क्या आया 2:7। जो हमने पहला मेथड किया था उससे भी 2:7 आया था, और इससे भी 2:7 है। दोनों ही तरीके ठीक हैं, आप कोई भी एक उसमें अप्लाई कर सकते हैं।